चढ़ाई का जो रास्ता है वो कठिन है। माँ मंत्रा देवी। दुर्गा सप्तती में एक मंत्र आता है कि मंत्रा नाम मातृका देवी सबदा नाम। उन्हीं महात्मा को सुख देने के लिए हजारों की संख्या में पैदल लोग चढ़ते हैं। श्री कृष्ण का यहाँ पे पांचजन्य शंख भी रखा हुआ है। क्या माँ पिंडी रूप में स्थापित है ऊपर? महात्मा लोग तो मंत्रों के द्वारा एक कन्या को उत्पन्न किए। माता की नवरात्रों के इस अवसर पर हम आपको दर्शन करवा रहे हैं कई शक्तिपीठों के। आज हमारा पड़ाव रहेगा आदि बद्री में स्थित सिद्धपीठ मां मंत्रा देवी। तो आइए दर्शन करते हैं सिद्धपीठ माता मंत्रा देवी के। हरियाणा राज्य की सबसे ऊंची चोटी शिवालिक की पहाड़ी पर 2000 फुट पर मां मंत्रा देवी सुशोभित हैं। यहाँ एक सुंदर गुफा में नर नारायण की अति दिव्य अलौकिक मूर्तियां एक ही लाल पत्थर में पिंडी के रूप में विराजमान हैं। आदि बद्री का यह पावन स्थान शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को सोम नदी पार करनी पड़ती है। मां मंत्रा देवी तक पहुंचने वाला रास्ता खड़ी चढ़ाई होने के कारण कठिन है, लेकिन आस्था और दृढ़ विश्वास के कारण ही सभी भक्तजन पहाड़ी चढ़कर मां के दर्शन करते हैं। मंदिर की चढ़ाई करते समय थोड़ी थकान अवश्य लगती है, लेकिन यात्रा पूर्ण होने पर थकान का नामो निशान तक नहीं रहता। आदि बद्री वह स्थान है जहां भगवान विष्णु ने सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में आकर तपस्या की। अतः आदि बद्री भगवान विष्णु की तपस्थली माना जाता है। यहीं से पावन पवित्र सरस्वती नदी का उद्गम हुआ। आज भी सरस्वती की धारा अविरल पहाड़ों से बह रही है। अब हम आपको बता रहे हैं मां मंत्रा देवी की कथा के बारे में। एक बार भगवान विष्णु ने संकटों से घिरी पृथ्वी के बारे में सोचा। अतः उसका उद्धार करने हेतु भगवान विष्णु सरस्वती नदी के उद्गम स्थल के नजदीक कुछ समय एकांत तप करने लगे। उधर लक्ष्मी जी की इच्छा हुई कि मैं भी भगवान विष्णु जी की तप में संयोगी बनूं। जब मां ने कठोर तप करते हुए विष्णु जी को देखा तो माता लक्ष्मी ने बद्री यानी बेर के पेड़ का रूप धारण करके भगवान विष्णु को शीतलता प्रदान की। एक दिन ऐसा आया जब भगवान विष्णु का तप पूर्ण होने वाला था। उसी के उपलक्ष्य में देवताओं ने एक यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अर्धांगिनी के बिना यज्ञ कैसे पूरा हो सकता था। तब देवताओं ने यज्ञ से एक कन्या को प्रकट किया। लक्ष्मी बेरी का पेड़ बनकर सब देखती रही। तब देवता उनका विवाह रचाने लगे। माँ लक्ष्मी को चिंता हुई कि अब नारायण मुझे त्याग देंगे और कभी बैकुंठ नहीं जा पाएंगे। तब माता लक्ष्मी बेरी के पेड़ के रूप को छोड़कर अपने असली रूप में प्रकट हुई। उस पेड़ की जगह माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पीछे खड़ी नजर आई। यह देखकर भगवान विष्णु ने मंत्रों से प्रकट हुई उस कन्या से कहा कि हे कन्या, अत्यंत आप भाग्यशाली हैं। आपके साथ में यहाँ पे सदा निवास करूंगा, लेकिन लक्ष्मी जी आ रही हैं। इस अवस्था में आप ही मेरी रक्षा कर सकती हैं। आप तत्काल यहाँ से अंतर्धान होकर सामने पर्वत शिखर पर निवास करो। यह स्थान भी तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। इस पुण्य तीर्थ में हमेशा तुम्हारी ही पूजा होगी। तभी से माता मंत्रा देवी के रूप में पूजी जाती है। यहाँ वर्ष में एक बार सभी देवता आते हैं और स्वयं हलवा पूरी का प्रसाद बनाकर मां मंत्रा देवी का भोग लगाते हैं। भोग लगाने के बाद स्वयं भी देवतागण प्रसाद को ग्रहण करते हैं। आदि बद्री के ठीक सामने आदि केदार भी स्थापित हैं। यह वह स्थान है जहाँ भगवान शिव ने नटराज नृत्य किया था। ठीक ऊपर शिवालिक पहाड़ी पर माता मंत्रा देवी का श्वेत मंदिर स्थापित है। कि राज्य में जब कलयुग का प्रारंभ हुआ, उस समय नारायण के हृदय में वेदना हुई कलयुग के प्रभाव को देखते हुए कि भविष्य में कलयुग का प्रभाव बहुत प्रभावशाली होगा। तो इस करके नारायण भगवान स्वयं यहाँ सिंधु वन में तपस्या के हेतु पधारे। ये आदि नारायण भगवान यहाँ 60,000 वर्ष अखंड तपस्या किया और तपस्या के कारण ये इनका शरीर जो है वो काला हो रहा था, श्याम वर्ण हो रहा था। उस समय माता लक्ष्मी बैर के पेड़ के रूप में इनके ऊपर छाया करके
और इनको सुख प्रदान किया। नारायण भगवान की ये तपोस्थली 60,000 वर्ष तपस्या करने के उपरांत ये उत्तराखंड गए, इसलिए इनको आदि नारायण कहा जाता है। आदि बद्री नारायण का नाम दिया जाता है। ये आदि बद्री भगवान है, ये इनकी तपोस्थली है। उत्तराखंड इनकी बिहार स्थली है। माता मंत्रा देवी का श्रीमद दुर्गा सप्तशती में मंत्र आता है कि मंत्रा नाम मातृका देवी शब्दा नाम ज्ञान रूपिणी और ज्ञाना नाम चिन्मय अतीता शून्य नाम शून्य साक्षिणी। ऋषि मुनि महात्मा लोग जब नारायण की तपोस्थली पर आकर के यज्ञ किए तो उस समय कन्या के अभाव से यज्ञ संभव नहीं था, तो मंत्रों के द्वारा एक कन्या को उत्पन्न किए जो यज्ञ को पूर्ण करा करके और यहाँ स्थापित हो गई, इसलिए इनका नाम मंत्रा देवी पड़ा। तो माता की ऊंचाई कितनी होगी मंदिर की यहाँ से आदि बद्री से? माता की ऊंचाई लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर जी। तो आप ये बताइए, जो बद्रीनाथ धाम है, आदि बद्रीनाथ में या बद्रीनाथ धाम में क्या अंतर है? अंतर यही है कि ये नारायण भगवान की तपोस्थली है, यहाँ इन्होंने तप किया, वो उनकी बिहार स्थली है। उत्तराखंड बर्फों का एरिया है, ठंडा मौसम है, वो बिहार स्थली है जहाँ ऋषि मुनि महात्मा को सुख देने के लिए स्थापित हुई है। क्या माँ पिंडी रूप में स्थापित है ऊपर? नहीं, मूर्ति माता रानी पिंड रूप में स्थापित है। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का यहाँ पे पांचजन्य शंख भी रखा हुआ हाँ है। है। जब पांडव लोग जो है अज्ञातवास के समय नारायण भगवान का दर्शन करने आए कि हमारा अज्ञातवास पूरा हो, उस समय उनका पंचजन शंख इस मंदिर में रखा हुआ है। तो द्वापर युग की परंपरा है ये या उससे पहले यहाँ पर ये स्थापित है? सतयुगी परंपरा है। ये सतयुगी सतयुग से ही यह स्थान चला आ रहा है, क्योंकि इसके बारे में सही निर्णय कोई कर नहीं पाता। 5-5 समाधियां बनी हुई हैं बागीचे में, तो ये आप 500 वर्ष तो ऐसे ही मान लो। हमारे बाबा लोग पूर्वज लोग यहाँ तपस्या किए, वर्तमान में लोग चल ही रहे हैं। उसके पहले भी क्या हुआ, इस धरती पे खंडन हुआ, विखंडन हुआ, भूकंप आया, तो इस तरह के ये है स्थान, हमको लगता है कि ये सतयुग से ही है। तो नवरात्रों के अवसर पर कैसा रहे? बहुत ही धूमधाम माँ के दरबार में हम तो कह सकते हैं कि इस पहाड़ पे हजारों की संख्या में पैदल लोग चढ़ते हैं और 9 दिन माता का उत्सव मनाते हैं। अखंड भंडारा भी होता है वहाँ, गौशाला की तरफ से, समिति की तरफ से वहाँ पे अखंड भंडारा दिया जाता है और रख रखाव का ध्यान दिया जाता है, साफ सफाई का ध्यान दिया जाता है और बहुत ही आनंद का नवरात्रि बीतता है माता रानी के दरबार में। मान्यता के बारे में बताइए कि मान्यता तो बहुत प्राचीन है। जो भी बालक कन्या विद्या हेतु और कन्या अपने विवाह के हेतु, गृहस्थी अपने गृह कार्य के हेतु वो माता के दरबार में जाते हैं, उनकी सब इच्छा पूरी होती है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चिते। जो जो आप चिंता करके सोच करके माता दरबार में जाओगे वो निश्चित प्राप्त होता है। जय माता की। जय माता दी।